हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, दैट इज़ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 9 यानी 9वां व्याख्यान। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम आपकी एनसीईआरटी बुक का 14.6वां टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो अर्धचालक डायोड को बच्चों हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर डायोड। और इसका एक दूसरा नाम भी है, ये कह लें या ये कह लें पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड, एक ही बात है बच्चों। पीएन संधि डायोड कह लें, पीएन संधि डायोड कह लें या अर्धचालक डायोड कह लें, एक ही बात है, कन्फ्यूजन न हो। यानी पीएन जंक्शन डायोड एक ही बात है, पीएन जंक्शन डायोड। तो बच्चों पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ी थी पीएन संधि, पीएन संधि पढ़ी थी। अब पढ़ रहे हैं पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि हमने ये पढ़ाई थी बच्चों। थोड़ी देर पिछले लेक्चर का रिवीजन करेंगे। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है पहले वो उस हमारे लेक्चर नंबर 8 को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 14 में जा कर के हमारा लेक्चर नंबर 8 देखें, तब इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ मैं थोड़ी देर रिवाइज करूँगा। ये पिछले लेक्चर में हमने पीएन संधि पढ़ाई थी बच्चों। हमने ये बताया था ये है पी क्षेत्र और इधर ये है एन क्षेत्र, ये हो गई पीएन संधि। जो पी टाइप के क्रिस्टल और एन टाइप के क्रिस्टल का जो संपर्क स्थल है, जो दोनों को जोड़ रहा है, वही हमारी क्या है? पीएन संधि। तो जो पीएन संधि है बच्चों वो कौन सी है? ये क्या है? पीएन संधि। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों, यहाँ अब जगह नहीं है लिखने को, यहाँ लिख दें। जैसे ये क्या है? पीएन संधि, पीएन जंक्शन है बच्चों ये। और हमने ये बताया था कि पी टाइप के क्रिस्टल में ये पी क्षेत्र है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? पी क्षेत्र ये। और इधर का है एन क्षेत्र। तो पी क्षेत्र में क्या है बच्चों? ये ग्राही आयन है और इनके साथ होल्स हैं, होल्स आवेश वाहक। और एन क्षेत्र में क्या है? दाता आयन हैं, डोनर आयन या दाता परमाणु कह लें, जो कि धनावेशित हैं और इनके साथ क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। हर दाता आयन के साथ इलेक्ट्रॉन्स है। यानी ये तो हैं होल, एच लिख देता हूँ, और ये जो हम बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों। और इतना क्षेत्र जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं है, देखें यहाँ ग्राही आयन और यहाँ दाता आयन ही हैं केवल। इतने क्षेत्र में कोई भी आवेश वाहक नहीं है, न होल है न इलेक्ट्रॉन है। ये हिस्सा क्या बताया था हमने बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक पिछले लेक्चर में अवच्छय परत, जिसमें संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता अवच्छय परत कहलाता है। और यहाँ पर बच्चों ये सिरा धनावेशित हो गया और ये सिरा ऋणावेशित, तो यहाँ एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI, ये हम पीछे इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI। और इससे जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर। इस अवच्छय परत के सिरों पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो विभव प्राचीर था। तो इतना बच्चों हम पीछे पढ़ चुके हैं। हमने बहुत जल्दी पिछले वीडियो को संक्षेप में बता दिया। अब हमने पीएन संधि देख ली, अब पढ़ने जा रहे हैं पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड मूल रूप से बच्चों पीएन संधि ही है, यही पीएन संधि डायोड है। बस काम कितना करना है कि ये जो सिरे हैं इसके जो दो सिरे हैं, इस क्रिस्टल के जो दो सिरे हैं, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला, यहाँ धात्विक संपर्क कर दिया, मेटेलिक कॉन्टैक्ट। क्या कर दिया? मेटेलिक कॉन्टैक्ट कर दिया।
और इनसे टर्मिनल बाहर निकाल दिए जिससे हम इस पर बाह्य वोल्टेज लगा सकें। तो अब ये हो गया पीएन संधि डायोड। मेटलिक कांटेक्ट किया, धात्विक संपर्क, धातु का लेप किया और 2 टर्मिनल बाहर निकाल दिए। तो 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, जिससे हम इनको बैटरी से जोड़ सकें। तो इसको हम अब क्या कह देंगे, पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड बन गया बच्चों ये। तो पीएन संधि ही तो है, उसी को हमने 2 टर्मिनल बाहर निकाल दिए तो क्या बन गया, पीएन संधि डायोड बन गया बच्चों। अब आगे हम ये देखेंगे कि जब हम इस पर बाह्य वोल्टेज आरोपित करेंगे, बाहर से वोल्टेज, देखो एक यहाँ वोल्टेज यहाँ उत्पन्न हो चुका है, लेकिन इस वोल्टेज की बात नहीं हो रही, ये तो है विभव प्राचीर और साम्य अवस्था में इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। अब हमने बताया था ना कि आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूज़न दोनों बराबर हो गई, धारा बहना बंद हो गई, इधर उधर विसरण बंद हो गया। और इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन बताए थे और इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स भी होते हैं, ये भी बताया था। तो ये पीछे की बातें ज़्यादा नहीं कर रहे, अब आप समझ गए ना कि अर्धचालक डायोड क्या हुआ। तो बच्चों अब आगे हम देखेंगे कि जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसको, इन सिरों को, इन टर्मिनल्स को हम बाह्य बैटरी से जोड़ेंगे तो धारा कैसे बहेगी। तो अब हम इसको आसान तरीके से बना लेते हैं। तो जब बच्चों आवेश प्रवाह होता है यानी धारा प्रवाहित होती है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, ये आयन गति नहीं करते जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो सुविधा के लिए इसी डायोड को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं सुविधा के लिए। अब हम इनको छोड़ देते हैं, ये गति नहीं करेंगे, तो अब हम इनकी बात ही नहीं कर रहे बच्चों, समझ रहे हैं आप, इनकी बात नहीं कर रहे। तो इसी चित्र को हम और आसानी से देखना चाहें तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो होगी बच्चों संधि, ये पी टाइप क्रिस्टल या पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र, और ये हो गई अवक्षय परत। इसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होगा। पी क्षेत्र में आवेश वाहक कौन होंगे, होल्स होंगे बच्चों। क्या दिखा रहे हैं हम, ये दिखा रहे हैं, आयन छोड़ रहे हैं, आयन को नहीं दिखा रहे अब, क्योंकि गति तो इनकी वजह से ही होगी और यहाँ कोई आवेश वाहक नहीं होगा, यहाँ भी कोई आवेश वाहक नहीं होगा। और एन क्षेत्र में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो पीएन संधि डायोड को समझने के लिए आगे हम ऐसे बना लेते हैं और ये हो गए टर्मिनल। तो इस तरीके से पढ़ेंगे आगे। ये क्या हो गया हमारा पीएन संधि डायोड, ये भी है, लेकिन अब इतना कठिन चित्र बनाया करेंगे तो सुविधा के लिए, क्योंकि गति कौन करेगा बच्चों, होल्स गति करेंगे। ये क्या है, होल्स हैं, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हीं की तो गति होगी, इन्हीं के कारण धारा बहेगी, तो इन्हीं की चर्चा करेंगे, तो इन्हीं को हम दिखा देते हैं। और प्रतीक रूप से बच्चों जो पीएन संधि डायोड है संकेत रूप में ऐसे दिखाया जाता है, उसका सिंबल भी देख लें ऐसे, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये पीएन संधि डायोड का, इसी का सांकेतिक रूप है, सांकेतिक चित्र है। इसको तुम ऐसे छोड़ दो या ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये P और ये N। एक्चुअली ये जो एरो है अग्र अवनत दिशा में धारा की दिशा को बताता है कि जब हम अग्र अवनति में जोड़ेंगे, अभी बताएंगे अवनति क्या होती है, तो धारा P से N की ओर चलेगी, इसलिए एरो सा बनाया है यहाँ पर। और आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, पीएन संधि डायोड ये बना दिया मैंने बच्चों, ये क्या बना दिया मैंने, पीएन संधि डायोड। या तो ऐसे छोड़ दो या चाहो तो इसको सर्किल में भी बंद कर सकते हो। तो ये पीएन संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड का सांकेतिक चित्र हो गया, सिंबल, सांकेतिक चित्र। समझ रहे हैं बच्चों। अब हम ये देखेंगे कि धारा कैसे बहेगी। तो बैटरी से इसको दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है बच्चों। तो बैटरी, बाह्य बैटरी से जोड़ने की क्रिया को कहते हैं हम बायसिंग, अभिनति, ठीक है। तो बाह्य बैटरी से इस डायोड को
इस डायोड को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, अभी बताएंगे। तो पहले यानी आपका ये एनसीईआरटी बुक का 14.6 टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि इसको बैटरी से किस तरीके से जोड़ सकते हैं और धारा किन किन विधियों से बह सकती है बच्चों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो बच्चों जो पीएन संधि डायोड था उसको हम बैटरी से दो तरीके से जोड़ सकते हैं। उन दो विधियों को अलग अलग नाम दिए जाएंगे। तो बाह्य बैटरी से जब पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ेंगे तो पहली आएगी बच्चों अग्र अभिनति। अग्र अभिनति दैट इज, इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग। दूसरी होगी पश्च अभिनति। पश्च अभिनति कह लें या उत्क्रम अभिनति कह लें, एक ही बात है बच्चों, ये लिखा मिल जाएगा उत्क्रम अभिनति। इंग्लिश में इसको कहेंगे रिवर्स बायसिंग। ठीक है ना, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग, इन दोनों को समझना है। तो बच्चों ये जो अग्र अवनति है, अब हम आपकी एनसीईआरटी बुक में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 14.6.1, जिसमें इसको दूसरा नाम दे दिया है अग्रदिशिक बायस। वो कह लें या ये कह लें, यानी हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाम बदल दिया है। आपकी एनसीईआरटी बुक में हेडिंग क्या पड़ा है, अग्रदिशिक बायस, खोल के देख लेना, यानी वही टॉपिक है ये। और पश्च दिशिक बायस लिखा है तो वहाँ पश्च अभिनति लिख दी है। ठीक है, शब्दों का फेर है लेकिन टॉपिक वही है, इसलिए मैंने लिख दिया। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का कौन सा टॉपिक रहा, 14.6.1। तो अग्र अवनति कब होती है, तो अभी बच्चों हमने बताया कि जैसे हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड था, ये पीएन संधि थी और ये क्या थी बच्चों, अवक्षय परत, और यहाँ क्या था, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI, और इसमें क्या थे बच्चों, होल्स थे, और इधर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, ये भी बताया था। और अवक्षय परत में कोई भी आवेश वाहक नहीं था, यही तो बताया था बच्चों मैंने। तो इनके टर्मिनल्स को बच्चों अगर हम, ये P रीजन है और ये N रीजन है, P क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक और N क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, यही तो था। तो P टाइप के क्रिस्टल को या P रीजन को मैं बैटरी के पॉजिटिव, देखो P जोड़ रहे हैं पॉजिटिव से, धन सिरे से, P किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव P से जुड़ रहा है, ऐसे समझ लें, याद रखने में आसानी होगी कि बैटरी का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, P से जोड़ दिया, P क्षेत्र से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यही तो होगा। ये नेगेटिव किससे जोड़ दिया, N रीजन से, नेगेटिव, यानी ऋणस्रा जोड़ दिया क्रिस्टल के N क्षेत्र से, N टाइप के क्रिस्टल से। तो ये हो गई अग्र अवनति। सीधी बात, P टाइप पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और N टाइप रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये कहलाएगी अग्र अवनति। और बैटरी को उल्टा कर दें तो वो हो जाएगी पश्च अवनति, जैसे अब यहाँ पर देखते हैं। आवेश वाहक नहीं दिखा रहे बच्चों, ऐसे ही जोड़ के दिखा देता हूँ। ये P रीजन, ये N रीजन, P क्षेत्र N क्षेत्र या P टाइप क्रिस्टल N टाइप क्रिस्टल। P टाइप को अब नेगेटिव से जोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उल्टा जोड़ दिया, तो ये क्या हो गई, पश्च अवनति हो गई बच्चों। बात समझ रहे हैं, ये हो गई पश्च अवनति। तो अग्र अवनति क्या होगी और पश्च अवनति क्या होगी, ये दोनों बातें आप समझ गए। यानी पीएन संधि डायोड के
पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव यानी धन सिरे से, धन टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को ऋण से जोड़ते हैं तो वो अग्रवनति, और उल्टा जोड़ेंगे तो पश्चवनति हो गई। अब ऐसे जोड़ के धारा का प्रवाह कैसे होता है बच्चों वो समझ लें। तो आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हम अग्रवनति पढ़ेंगे बच्चों, और कल के लेक्चर में पश्चवनति पढ़ेंगे। तो इससे अब इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, आज केवल इसको समझते हैं। तो मैं बड़ा सा चित्र बना देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। तो पहले ये दोनों अभिनतियों का चित्र आप बनाएंगे। इसमें बच्चों आप बना लेना, इसमें होल्स दिखाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। अब अग्रवनति में धारा कैसे बहेगी उसकी चर्चा करनी है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इसके चित्र को बनाऊंगा बड़ा सा करके जिससे समझाने में आसानी हो बच्चों। तो टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों। तो बच्चों हमने ये अग्रवनति में पीएन संधि डायोड को जोड़ दिया है। अब ये देखेंगे धारा प्रवाह कैसे होगा। तो देखें, पी टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। और पी क्षेत्र में आवेश वाहक कौन हैं? होल्स हैं, और इधर इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। ये क्या है बच्चों? अवक्षय परत, जिसमें कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है? EI आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो इस दिशा में है। तो जब बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो बच्चों ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? होल्स को इधर नहीं आने दे रहा और इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं आने दे रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर इधर को बल लगा रहा है और होल्स पर इधर को बल लगा रहा है। होल्स पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव पर ये विपरीत दिशा में बल लगाएगा, पॉजिटिव पर क्षेत्र की दिशा में ही इस पर बल लगेगा। तो ये इधर नहीं जा पा रहे, ये इधर नहीं जा पा रहे, और यही है विभव प्राचीर बच्चों। लेकिन जैसे ही हमने बाह्य बैटरी या बाह्य वोल्टेज लगाया, बैटरी लगाई यानी वोल्टेज, और ये बैटरी भी कैसी है? वेरिएबल बच्चों, यानी वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इसको। तो अब जैसे ही बैटरी कनेक्ट की तो बच्चों बैटरी के कनेक्ट करते ही पॉजिटिव से नेगेटिव दिशा की ओर एक वैद्युत क्षेत्र और आरोपित हो गया E। अब ये E जैसे जैसे बढ़ेगा इसके प्रभाव को ख़त्म कर देगा। ये वैद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, E बड़ा है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से। तो होगा क्या कि अब परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र आया वो इसी दिशा में आया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में। तो होल्स पर इधर की ओर बल लगने लगेगा तो होल्स इधर चलने लगेंगे, समझ रहे हैं? होल्स इधर को गति करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स पर इधर की ओर बल लगेगा इस क्षेत्र के कारण जो बैटरी से हमने लगाया है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर गति करने लगेंगे। विसरण प्रारंभ हो गया बच्चों, गति प्रारंभ हो गई। इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगे, होल्स उधर जाने लगे, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगे, होल्स उधर जाने लगे, यानी धारा P से N की ओर बहने लगी। धारा इस क्रिस्टल में P से N की ओर बहने लगी बच्चों। बहने लगी कि नहीं? आवेश वाहक गति करने लग गए। ठीक है। अब होगा क्या? जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन संधि के निकट पहुंचेंगे एक दूसरे से पुनर्संयोजित हो जाएंगे, रिकम्बाइंड हो जाएंगे। संयोग करके, एक दूसरे से संयोग करके एक दूसरे को विलुप्त कर देंगे। इलेक्ट्रॉन और होल खत्म हो जाएगा उस समय। तो जब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे संधि के निकट पहुंच के और एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, तभी बच्चों यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा और होल इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों अगर सब ऐसे विलुप्त करने लगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, होल्स उधर जा रहे हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे को नष्ट करने लगे, तो थोड़ी देर में पता लगा आवेश वाहक ही खत्म हो गए, फिर धारा कैसे बहेगी? तो जब एक इलेक्ट्रॉन और होल संयोग करता है और एक दूसरे को नष्ट करता है, विलुप्त करता है, उसी समय बच्चों बैटरी के धन सिरे के निकट जो P क्षेत्र है, इस P क्षेत्र के निकट एक बॉन्ड टूटता है, सहसंयोजक बंध टूटता है, कोवलेंट बॉन्ड टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है। एक इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बनता है और एक होल बनता है। तो जो होल है, एक होल नष्ट हो गया, मान लो ये वाला होल नष्ट हुआ, तो यहाँ एक नया होल बन गया, उसकी कमी पूरी हो गई।
और होल जो बना वो इधर को गति करने लगा। ध्यान से समझना एक एक शब्द को गौर से। यानी एक होल, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला होल एक दूसरे से मिलकर नष्ट हो गए बच्चों, ठीक है, नष्ट हो गए। तो कमी कैसे पूरी होगी? अब यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, एक होल बनेगा, ये होल इधर को गति करने लगेगा, तो जो होल नष्ट हुआ उसकी कमी पूरी हो गई। अभी तब 3 थे, अब भी 3 है। और जो इलेक्ट्रॉन बना वो तुरंत बच्चों इधर इस तार में बहने लगेगा, ऐसे करके। जो बैटरी से कनेक्ट किया है, कनेक्टिंग वायर है, जो संयोजक तार है, उसमें ऐसे गति करता हुआ बैटरी के धन सिरे पर पहुंच जाएगा, बैटरी के धन सिरे पर पहुंच जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? यहाँ से जो उत्पन्न हुआ था बॉन्ड टूटने से, ठीक है। और जैसे ही ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचता है, तभी बच्चों नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन निकल के एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। कहाँ चला जाता है? एन क्षेत्र में, यहाँ प्रवेश कर जाएगा इस वायर से होता हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ था, उस इलेक्ट्रॉन की कमी भी पूरी हो गई, ये आ गया इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, तो बाह्य जो परपथ है बच्चों, उसमें जो धारा बह रही है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण बहती है, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा इस दिशा में बहेगी। धारा ऐसे ही तो बहेगी बच्चों, ठीक है, इस दिशा में ऐसे बह रही है, ऐसे आ रही है। तो ये कौन सी धारा है? अग्र धारा। ये कौन सी धारा कहलाएगी? अग्र धारा, फॉरवर्ड करंट है बच्चों। तो आप समझ गए किस तरीके से। और बच्चों जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, धारा बढ़ती चली जाएगी और अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती चली जाएगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो आप समझ गए कि धारा प्रवाह कैसे हुआ, कैसे होल और इलेक्ट्रॉन का संयोग हुआ, और कैसे नया होल और इलेक्ट्रॉन बना, और गति कंटिन्यू रही बच्चों, ये गति कंटिन्यू रहेगी। और इस तरीके से होल और इलेक्ट्रॉन संयोग भी करेंगे और नए भी बनेंगे, उनकी कमी भी पूरी होगी, और प्रवाह निरंतर बना रहेगा और परपथ में धारा बहती रहेगी। तो अब इसको ग्राफ से और समझते हैं। तो जैसे बच्चों मैं ये बनाता हूँ एक ग्राफ, इस पर तो मैंने लिया है वोल्टेज, अग्र वोल्टेज, ठीक है। और इधर हम क्या देख रहे हैं? अग्र धारा, धारा कितनी बहेगी, अग्र धारा, फॉरवर्ड करंट इस एक्सिस पर। तो बच्चों जब बैटरी का वोल्टेज हम कम रखते हैं, इसके पोटेंशियल बैरियर से जब वोल्टेज कम होता है, इसका जो विभव प्राचीर है यहाँ से यहाँ तक, इस अवक्षय परत के सिरों पर जो वोल्टेज है वो क्या है? विभव प्राचीर, जिसको हम क्या कहते हैं? VB कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? VB। तो जब विभव प्राचीर से कम रहेगा बाह्य वोल्टेज, तब धारा बहुत धीरे धीरे बहेगी, यानी धारा के मान में वृद्धि तो होगी लेकिन बहुत धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही वोल्टेज विभव प्राचीर से ज़्यादा होगा, हम इस बैटरी से वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो धारा फिर तेज़ी से बढ़ने लगेगी इस तरीके से, तो रेखीय रूप से बढ़ने लगी बच्चों। तो वास्तव में ये रेखीय रूप से न बढ़ के, हमने कहा एक रेखीय रूप से, यानी एक नियत यानी ओमिक रेसिस्टेंस की तरह बढ़ने लगी, यानी चालक की तरह व्यवहार करने लगा। कितने वोल्टेज के बाद? विभव प्राचीर से ज़्यादा वोल्टेज होता है तब धारा फिर तेज़ी से बढ़ती है, यहाँ नहीं बढ़ रही थी। तो यहाँ देखें, यहाँ से धारा बढ़ना शुरू हुई है, इसको मैं पॉइंट A लिखता हूँ। तो इसको, इस जो रेखीय रूप से बढ़ी है, इसको अगर मैं पीछे लाऊं बच्चों, तो जहाँ ये काटेगी जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया B, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, ये पोटेंशियल बैरियर होगा VB। तो अगर वैल्यू देखें बच्चों, अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं, जर्मेनियम क्रिस्टल की,
तो ये जो वोल्टेज है, जो विभव प्राचीर है, वो 0.3 वोल्ट होगा। 0.3, यहाँ पर कितना हो गया 0.3, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.1, इस तरीके से। और यहाँ करंट 1, 2, ये मिली एम्पियर में है। अग्रधारा किस में है बच्चों? मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में है। अग्रधारा ये वोल्ट में है और ये मिली एम्पियर में है। इसे छुपा, तो इसको बच्चों हम नी वोल्टेज भी बोल देते हैं। नी जैसे टखना होता है ना अपना, जैसे पैर का ये घुटना होता है, घुटना जैसा बन रहा है यहाँ पर, तो ये वोल्टेज विभव प्राचीर तो है ही। ये जो मैंने वीवी लिखा है और आगे बनाइए 0.4, 0.5, इस तरीके से चलते जाएंगे। इधर 3, 4, 5। तो ये जो वीबी हमने दिखाया, जो 0.3 आया बच्चों, ये जर्मेनियम के लिए तो कितना है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए ये कितना होता है 0.7 वोल्ट। ये ध्यान रखेंगे। और इसको हम नी वोल्टेज या विभव प्राचीर भी बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो बच्चों आपने देखा कि अग्र अवनति में धारा किस तरीके से बहती है। तो आपने देखा क्रिस्टल के अंदर धारा किधर बही बच्चों? देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करंट जा रही है और क्रिस्टल के अंदर P2N, पी सिरे से, पी टाइप के क्रिस्टल से एन टाइप के क्रिस्टल की ओर धारा बहती है। इसलिए अग्र अवनति के इसी लक्षण के कारण जो डायोड का हम प्रतीक चित्र बनाते हैं, प्रतीकात्मक एरो, पी से एन की ओर बना देते हैं। ये पी और ये बना दिया एन, तो एरो ही तो बनाया है, यानी धारा पी से एन की ओर बह रही है बच्चों। तो संकेत चित्र बनाने का जो लॉजिक है वो भी आप समझ गए, धारा कैसे बहती है वो भी समझ गए, और इस ग्राफ को भी समझ गए। तो इस तरीके से बच्चों आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे, और कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? पश्च अवनति यानी उत्क्रम अवनति पढ़ेंगे बच्चों। ओके, सुंदर सा नोट्स बनाइए। टॉपिक को अगर नहीं ढंग से समझ में आया हो तो शब्दों पे ध्यान देना, मेरे वीडियो को दोबारा देखना और गौर से सुनना मैंने कैसे समझाया है बच्चों। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, पश्च अवनति के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।